खेत में संदिग्ध उपकरण मिलने से सनसनी फैल गई है। खेडला गांव के पास खेत में मिला रॉकेट जैसा उपकरण। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। नरहड़ पिलानी रोड पर खेडला गांव में मिला है संदिग्ध उपकरण। देखिए, झुंझुनू की पिलानी से खबर है, हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। खेत में एक रॉकेट जैसा उपकरण मिला है और जैसे इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, ग्रामीणों के द्वारा तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है और इस संदिग्ध उपकरण को अपने कब्जे में ले लिया है। खेडला गांव के पास खेत में ये रॉकेट जैसा उपकरण मिला है। तस्वीरें आपके सामने है। रॉकेट जैसा ये उपकरण यहां पर बरामद किया गया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। नरहड़ पिलानी रोड पर खेडला गांव में ये संदिग्ध उपकरण बरामद किया गया है। अब ये क्या है, कहां से आया है, इन सब पहलुओं पर जांच जारी है। राजपूत समाज का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिराई है। जेईएन रघुनंदन को बहाल करने की मांग की जा रही है। कुलदीप शर्मा के मकान को गिराने पर यह विवाद हुआ था। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करने का आरोप लगा है। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिराई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जेईएन रघुनंदन को बहाल करने की मांग की जा रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई का आरोप है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा बैरिकेडिंग को भी हटाया गया है। राजपूत समाज का कलेक्ट्रेट पर यह विरोध प्रदर्शन है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी गिरा दिया है। जेईएन रघुनंदन को बहाल करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। देखिए, उदयपुर से बड़ी खबर यह है कि नेहरू बाजार इलाके में चाकूबाजी हुई है, जहां पर दो समुदाय के युवकों के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई है और इस पूरी चाकूबाजी में एक युवक घायल बताया जा रहा है और इस विरोध में व्यापारियों ने नेहरू बाजार को बंद कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। 5 थानों के एसएचओ को भी मौके पर बुलाया गया है। तो माहौल इस वक्त गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है और मोबाइल शॉप में ये विवाद उत्पन्न हुआ था। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। फिलहाल सूचना के आधार पर आगे जांच की जा रही है और इस वक्त पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से विवाद बढ़ ना जाए। हम आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पुलिस का जाब्ता तैनात है। कपिल श्रीमाली संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है घटनास्थल से। कपिल, चाकूबाजी की घटना और इस वक्त माहौल को शांत करने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता, अभी कैसी स्थिति है वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले आप वो दुकान देखिए, ब्लू मोबाइल रिपेयरिंग एसेसरीज की जो दुकान है, इसी दुकान के यहाँ पर ये चाकूबाजी की घटना हुई और जैसे ही चाकूबाजी की घटना हुई, शक्ति सिंह नाम के जो युवक थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी वो बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, दो समुदायों के बीच का मामला है, ऐसे में आप देखिए कि लोगों की जो भीड़ है वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंची। विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ से हटाया गया और अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस का जाब्ता, बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता यहाँ पर इस समय तैनात है। कुछ लोग यहाँ पहुंचे, उनसे बात करेंगे। किस तरह की जानकारी के साथ आए? अभी फ़ोन पे मैसेज मिला है कि यहाँ पे कोई चाकूबाजी हो गई है, तो हम उसी विषय में यहाँ पे आए हैं। अभी आपका पद? हाँ जी, आपका नाम? श्री राम सेना उमेश नागदा संस्थापक। बिल्कुल, देखिए सूचना मिलते ही हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की टीम, आप यहाँ पर देखिए कि पुलिस के कई थानों के एसएचओ, तकरीबन 5 से 6 थानों के एसएचओ जो हैं वो यहाँ पहुंचे। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी नजर बनाए हुए और उन्होंने यहाँ पर विभिन्न थानों के जो एसएचओ उन्हें डेप्यूट किया। 2 डीएसपी यहाँ पर फिलहाल इस समय तैनात हैं। 2 डीएसपी ईस्ट और वेस्ट, दोनों के डीएसपी जो है वो यहाँ तैनात है, आला अधिकारी नजर बनाए हुए। तो वहीं दूसरी ओर इस गली के अंदर जो बाजार था, पूरे बाजार को, नेहरू बाजार को बंद करा दिया गया और पुलिस की जो अधिकारी हैं फिलहाल शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग जो है, अभी कुछ देर पहले काफ़ी तादाद में लोगों की भी जो भीड़ है उस घटनास्थल वाली जो दुकान है उसके बाहर इकट्ठा हो गई थी, लेकिन अब पुलिस ने समझाइश कर यहाँ से भीड़ को हटाया है और फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ लोगों को डिटेन करने की भी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ में डीएसपी छगन पुरोहित, उनसे बात, बेटा कुछ को डिटेन किया है क्या इस मामले में? जी, 3-4 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है अभी और घटना ये धानमंडी क्षेत्र के नाड़ाखाड़ा नेहरू बाजार के पास की है। तो पहले कोई घटना से डेढ़ घंटे पहले कोई
आपसी बाइक और इनकी कोई टक्कर हो गई थी। फिर उनके मौके पर समझौता हो गया था। फिर ये वापस ही इनकी लड़ाई हुई है। अब अनुसंधान कर रहे हैं और इंजर्ड है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है इलाज करके। जो भीड़ इकट्ठा है उसे कैसे समझाइश कर रहे हैं? ये भीड़ तो देखो, ये जो जगह है, जो स्थान है, भीड़ भरा बाजार का मुख्य केंद्र है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ सैकड़ों लोग तो बाजार में ग्राहक और दुकानदार होते ही, इसलिए इकट्ठे हो गए, अपने अपने काम में लग गए सब। बिल्कुल, देखिए तो ये बड़ी जानकारी है कि जो शक्ति सिंह घायल हुए थे उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल में प्राइमरी इलाज करने के बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ये एक बड़ी जानकारी है। इसके अलावा आप देखिए कि बाजार जो है वो बंद रखे गए, आसपास की सारी दुकानें बंद कर दी गई। जैसे जैसे जानकारी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को मिल रही है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। लेकिन जो पुलिस की टीम द्वारा जो जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो 4 से 5 लोग जो इसमें संदिग्ध माने जा रहे हैं, उन संदिग्ध लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये जानकारी मिलने के बाद में जो संगठन से जो लोग यहाँ पहुँच रहे थे, जो युवा यहाँ पहुँच रहे थे, उन्होंने काफ़ी हद तक राहत की सांस ली और फिर यहाँ से जो भीड़ है थोड़ी बहुत छटनी शुरू हुई। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग टोलियों में जो युवा है वो लगातार इस इलाके में आगे नारेबाजी करते हुए बढ़ रहे हैं और अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। क्या किस तरह से घटना हुई है? मैं करण सिंह, बजरंग दल प्रांत संयोजक, चित्तौड़ प्रांत। यहाँ पे एक अपने हिंदू भाई की दुकान थी, उसमें कोई मामूली से विवाद था। नॉर्मल 50 जनों के बीच में एक ये विधर्मी आया, आके उस पर चाकू से वार कर दिए और इतना डर का माहौल है कि 100 जनों के बीच में ही अगर 50 लोग उपस्थित थे, उनके बीच में अगर ये चक्कूबाजी जैसी घटना हो सकती है तो फिर समस्या तो है ही। और कानून प्रशासन से यही उम्मीद है कि उनसे सख्त। आप इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये पुलिस जो है, पुलिस के अधिकारी पूरे गली में रूट मार्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ रही है उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है और जो लोगों की जो टोली है यदि वो आगे की तरफ आती है तो पुलिस के जवान वहाँ पहुँचते हैं और उस टोली को रोकने के और यहाँ से तीतर बीतर करने के प्रयास करते हैं। क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो संदिग्ध लोग थे उन संदिग्ध लोगों को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। तो ऐसे में अब कोशिश ये है कि जिस तरह से मामला थोड़ा सेंसिटिव मामला है, इस मामले में संवेदनशील जो मामला है, आगे इसमें उपद्रव ना बढ़े उसको लेकर जो पुलिस की जो टीम है वो कोशिश कर रही है। और फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पुलिस के जो अलग अलग थानों के एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, वे अभी एक टोली जो कि हमने देखी कि इधर से नारे लगाती हुई यही, तो पुलिस के सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उन्हें यहाँ से हटाया गया। समझाइश की जा रही है कि पूरी तरह से सख्त कार्रवाई पुलिस की टीम द्वारा की जाएगी। फिलहाल आप देखिए कि जैसे ही पुलिस के अधिकारी आते हैं, गलियों में जो भीड़ है वो गलियों में चली जाती है, गलियों में छुप जाती है और उसके बाद में पुलिस की जो टीम है उनकी प्राथमिकता इस मामले को फिलहाल शांत करने की, मामला लगातार बढ़ता ना रहे, ये इनकी प्राथमिकता है। जवान पुलिस के जो अधिकारी हैं अभी भी तैनात हैं, बड़े अधिकारी जो है वो नजर बनाए हुए हैं अपने अपने कार्यालय से और डीएसपी स्तर के 2 अधिकारी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है जो कि स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से भीड़ को हटाया जा रहा है क्योंकि यदि यहाँ भीड़ जमा हो जाती है तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये 2 समुदायों के बीच का मामला है तो यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है। आप देखिए कि जो लोग यहाँ खड़े हैं उन्हें हटाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। यदि कोई दुकान बंद है तो उसे लॉक करके यहाँ से लोगों को एक बार यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे कंट्रोल में करने की कोशिश में अधिकारी जुटे हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि भीड़ जो है वो ज़्यादा भीड़ यहाँ पर ना जुटे। जो लोग यहाँ पहुँचे उन्हें समझाइश की जा रही है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो संदिग्ध लोग थे उन्हें डिटेन किया गया है और जो व्यक्ति शक्ति सिंह जो घायल हुआ था उसे प्राथमिक इलाज के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये सूचना राहत देने वाली है कि स्थिति जो घायल थी उसकी गंभीर नहीं है और वो डिस्चार्ज हुआ है। ये सूचना मिलने के बाद में यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए उनके मन में थोड़ी राहत हुई कि जो जिस व्यक्ति के लिए यहाँ वो आए हैं वो फिलहाल खतरे से बाहर है, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। अब पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो फिलहाल पूरी गली में फैले हुए हैं और भीड़ इस दुकान के आसपास ना आए, ये यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल कपिल, नजर भी आ रहा है कि इस वक्त भीड़ काफी ज्यादा है, हालांकि उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो विवाद हुआ, क्योंकि हम लोगों को सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि 40 से 50 लोग एक साथ आ जाते हैं और एक युवक पर हमला कर देते हैं। हालांकि युवक की हालत ठीक है, ये गनीमत की बात है, लेकिन ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ और इस इलाके के बारे में बताइए। यहाँ पर किस तरीके की दुकानें हैं, क्या कभी ऐसा पहले भी मामला सामने आया था इस इलाके का?
देखिए, अगर हम समुदाय विशेष और समुदायों की इस तरह की घटना की बात करें तो ये बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पर हर तरह के हर वर्ग के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल स्थिति जो है यहाँ पर बिगड़ी, जो पुलिस अधिकारी ने बताया कि 1 से 1.5 घंटे पहले एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को शांत करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में 1.5 घंटे बाद में फिर से टीम यहाँ आ जाती है और जो झगड़ा है वो यहाँ पर बढ़ जाता है और नौबत चाकूबाजी की आ जाती है। अब देखिए, जैसे लोग पहुँच रहे हैं, लोग पहुँचने के साथ ही अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त कर रहे हैं, पुलिस के सामने अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और अभी समझाइश जो है वो की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों की जो कोशिश है वो फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखने की है, क्योंकि उदयपुर में पिछले कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो कि समुदाय वो जो घटनाएं थी पूरे देश में जो है वो फैल गई। तो ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, ये कोशिश पुलिस की, और यही वजह है कि भीड़ जुटने से पहले या समझाइश करना और लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देना इनकी प्राथमिकता है। इसीलिए जो गुट यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन गुटों में। ठीक है कपिल, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते राणा सांगा पर विवादित बयान देकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन चौतरफा घिर गए हैं। उदयपुर में राष्ट्रीय सनातन एकता मंच ने सपा सांसद पर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और FIR दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो राष्ट्रीय सनातन एकता मंच का इस जोरदार प्रदर्शन, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सपा सांसद के खिलाफ FIR दर्ज कराई है राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की तरफ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आक्रोश रैली निकाली गई है, पुतला भी फूंका गया है। गुस्से में पूरा राजस्थान है। उदयपुर में भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सिर्फ उदयपुर नहीं बल्कि राजस्थान के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रामजी लाल सुमन का पुतला भी दहन किया गया है और उनकी बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही है सदन से। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए बयान के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं मेवाड़ अंचल खासा आक्रोशित है, क्योंकि राणा सांगा का जो संबंध है वो मेवाड़ अंचल से रहा है। उसके बाद आप देखिए कि लगातार आक्रोश जो है वो सड़क तक बढ़ता जा रहा है। आज जिला कलेक्ट्रेट पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि राणा सांगा जो है उनके लिए जो बयान दिया गया वो किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। जो सांसद ने बयान दिया उसे विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाए और उनको कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे शब्द यूज करना, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति, तो मैं तो यही कहता हूँ उनका मानसिक दिवालियापन है। और मेवाड़ की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, तुम किसके लिए बोल रहे हो? उन राणा सांगा के लिए बोल रहे हो जिन्होंने पूरे भारत के सभी राजाओं को एकत्रित किया था कि मुगलों को परास्त किया जाता है। एकमात्र उस समय का हिंदू राजा था जिन्होंने, क्षत्रिय हिंदू राजा था जिन्होंने इस देश में परम पवित्र भगवा ध्वज को अजर और अमर करने के लिए अपने शरीर पर 80 घाव सहन किए, जिनकी एक आंख नहीं, जिनकी एक भुजा नहीं, जिनका एक पांव नहीं, फिर भी मुगलों से वो लड़े और पूरे भारत में उस भगवा ध्वज को फैलाया। हमारा सबका ये कहना है कि हम सब जैसे बहनें हैं, अपना हिंदू समाज है, उन सबने जब ये चीज सुनी तो उन सबको बहुत बुरा लगा कि एक राजा जिन्होंने अपना शासन इतनी दूर तक, मेवाड़ से लेकर आप आगरा तक शासन करने वाले राजा के ऊपर आप इतना गलत बोल रहे हैं, जो अपने शरीर पर उतनी क्षति थी, उनके 80 घाव थे उनके शरीर पर, उसके बाद में भी वो युद्ध लड़ते रहे, उन्होंने कभी किसी सहायता नहीं मांगी, उसके बाद में उनके ऊपर गलत बोलते हैं। वो भी किसको देखकर, उस बाबरनामा के ऊपर देखकर, पढ़कर वो भी वो एक पक्ष की टिप्पणी करते हैं। उनको शायद ये इतिहास पता नहीं है, उन्होंने शायद इतिहास मेवाड़ का नहीं पढ़ा है। वो आए, मेवाड़ का इतिहास पढ़े, वो पता करे कि राणा सांगा कौन थे, वो कैसे थे। वो अपनी एक आंख ना होने के बाद में, एक कान ना होने के बाद में, पाँव हाथ सब रूप से घायल थे, उसके बाद में भी वो लड़ते तो इतने शूरवीर थे। वो मेवाड़ी राजा, उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि वो गद्दार है। राजस्थानियों ने, मेवाड़ियों ने तो राजस्थान, इस पूरे भारत की रक्षा करी है। सभी रियासतों को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही वजह है कि आज जब उनके लिए एक टिप्पणी की गई जो कि विवादित टिप्पणी थी, उस टिप्पणी को लेकर समूचे मेवाड़ में आक्रोश है और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।
जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान का मामला। जोधपुर में लोगों ने सपा सांसद का पुतला फूंका है। डीएम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सांसद रामजीलाल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। राजपूत समाज सहित सभी समाज के लोग रहे मौजूद। संत समाज भी सड़क पर नजर आया है। तो राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान का एक पूरा मामला है। सांसद रामजीलाल की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। राजपूत समाज सहित सभी समाज के लोग मौजूद रहे। जोधपुर में लोगों ने सपा सांसद का पुतला भी फूंका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर डीएम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। रामजीलाल की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। तो राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद सपा सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और खासकर राजस्थानियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता सांसद रामजीलाल सुमन ने मेवाड़ के सम्राट राणा सांगा को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद से बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने इसे सनातन को बदनाम करने की सोची समझी साजिश बताया। तो जवाहर सिंह मेडम ने भी सपा सांसद पर हमला बोला। सुनिए। समाजवादी पार्टी के सांसद का दिमागी दिवालियापन ही कहूंगा कि किस ऐसे योद्धा के बारे में इस प्रकार की अनगरल बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य विपक्षी दलों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का, जो जानबूझकर इस देश और इस देश के योद्धाओं के ऊपर, सनातन के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं। राणा सांगा एक महान योद्धा थे, शासक थे, और मैं सोचता हूं उनकी पराक्रम की, उनके शौर्य की गाथाएं आज भी देश के जन जन के मानस पटल पर है। और उनके बारे में गद्दार जैसे शब्द का उपयोग करना, मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों की तो सदस्यता ही बर्खास्त कर देनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि राणा सांगा जैसे वीर योद्धा के विषय में स्तरहीन शब्दों का प्रयोग उनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके मूल में है वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो लोग भारत विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं, और उनकी जो भाव हैं वो सदन में भी निकल करके आ गए। सपा के सांसद जो कई बार सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उनकी हीन भावना और कुंठित भाव और भारत के वीरों के प्रति जो उनका भाव निकल करके आया, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएमआर पर जनसुनवाई की है और इस दौरान लोगों ने सीएम भजनलाल को अपनी समस्याएं सुनाई हैं। सीएम ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और इन समस्याओं के निराकरण की बात भी करते हैं। और ठीक इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर एक जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पर दूर दराज से लोग आए और मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याएं जो है वो सुनी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।